वनहम्दुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा पेचीदा मसला जिसमें कमोबेश मुल्क का हर शख्स गिरफ़्तार है, और वो है रिस्क का ना मिलना, जॉब्स का ना मिलना, कारोबार में इजाफ़ा ना होना और रोज़गार की तंगी से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन तमाम मसाइल और परेशानियों से निकलने का रास्ता, बल्कि मसनून रास्ता आपके साथ डिस्कस करेंगे। सूरह तग़ाबुन में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत या परेशानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नाजिल नहीं होती। आजकल हमारे घरों में एक रिवाज बहुत आम हो गया है कि अगर किसी की जॉब चली जाए या रोज़गार में कोई इशू हो तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि या तो किसी ने हमारे ऊपर जादू करा दिया या कोई इंसान हमारी दुश्मनी में लगा हुआ है। तो याद रखिए, अगर कोई शख्स ऐसा कर भी रहा है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं कर रहा। इसके पीछे भी अल्लाह ताला की ही रज़ा शामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो सबसे पहले इंसान का काम है कि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ रुजू करे और अपनी दुआएं अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप में से कौन नहीं चाहता कि उसके रोज़गार में बरकत हो, उसको अपनी जॉब में तरक्की मिले, उसका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने अपने मकासद में कामयाब हो जाएं। इस सिलसिले में मैं आज आपके साथ 3 अमाल शेयर करने जा रही हूँ जो कि तमाम अहादीस की किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। उलमा कराम अक्सर इसका जिक्र करते हैं। आज जो अमाल आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं ये इंतहाई आसान है, लेकिन इसको करने की सिर्फ एक सी शर्त है कि आपने अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना है और सच्चे जज्बे के साथ ये अमाल करने। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये तीनों अमाल कोई शॉर्टकट नहीं। आपने एक दफ़ा इसको ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इसको अपना मामूल बनाएं और हमेशा करें, क्योंकि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। आइए चलते हैं अब अपने तीनों अमाल की तरफ। सबसे पहले तो आपने करना है, कोशिश करें पूरे दिन में जितना मुमकिन हो सके आसानी के साथ आप बावज़ू रहें। जब आपने वज़ू कर लिया उसके बाद आपका पहला काम है अपने वज़ू की हिफाजत करना। वज़ू की हिफाजत 3 तरीके से की जाती है। नंबर 1 अपनी आँखों के ज़रिए, नंबर 2 अपने कानों के ज़रिए और नंबर 3 अपनी ज़बान के ज़रिए। आँखों के ज़रिए आप अपने वज़ू की हिफाजत किस तरह करेंगे? नामहरम मर्द और औरतों को देखने से आपका वज़ू टूट सकता है, बरहना औरतों और मर्दों को देखने से आपका वज़ू टूट सकता है, मकरूह हो सकता है, नापाक हो सकता है। तो अपने वज़ू की हिफाजत करें कि उन चीज़ों को ना देखें जिसको देखने से वज़ू ख़राब हो सकता है। नंबर 2 अपने कानों के ज़रिए अपने वज़ू की हिफाजत करें। ऐसी बात ना सुने जिससे आपका वज़ू ख़राब हो सकता है। कोई भी गुनाह की बात ना सुने, कोशिश करें। और अगर गलती से आपके कानों के अंदर कोई ऐसी आवाज़ पड़ गई है तो फ़ौरन अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा। नंबर 3 अपनी ज़बान के ज़रिए से अपनी वज़ू की हिफाजत करें। बिला वजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी को गाली गलौज वगैरह ना दें। इंशाअल्लाह आपका वज़ू बिल्कुल सही सलामत रहेगा। अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जब भी किसी को कहा जाए कि अपने वज़ू की हिफाजत करें तो वो वॉशरूम जाना छोड़ देते हैं, और अगर किसी के साथ गैस पास करने का इशू है तो उस बंदे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वॉशरूम जाना एक अलग चीज़ है, उसको आप हरगिज़ ना रोकें, वरना आपकी बॉडी में बीमारियां बढ़ेंगी। वज़ू की हिफाजत सिर्फ 3 तरीक़ों से करें कि जब भी आपने वज़ू करना है आँखों, कान और ज़बान के ज़रिए अपने वज़ू की हिफाजत करें। अदरवाइज़ आपने वॉशरूम जाना है, आप बासानी जाइए और अगर हो सके तो फिर से वज़ू कर लें, और जितना मुमकिन हो दिन का हिस्सा आप वज़ू से गुजारें। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि हमेशा बावज़ू रहो, दोनों मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते तुम्हें अपना दोस्त रखेंगे। अब सोचिए, एक सिर्फ वज़ू करना कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है कि हमारे दोनों मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हमें अपना दोस्त रखेंगे। इसके अलावा सूरह तौबा में अल्लाह ताला का इरशाद है, और उन लोगों में से ऐसे लोग हैं जो पाक साफ़ रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह भी पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। अब बात करते हैं दूसरे अमल की। पहला,
ہم نے وضو کر لیا. اب دوسرا عمل جو ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے جو کہ ہم نے وضو کرنے سے پہلے پڑھنی ہے. ہر بار وضو کرنے سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا 3 بار پڑھنی ہے، یا 7 بار یا 11 مرتبہ، جتنا بھی پاسبل ہو، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور آپ کو بڑا گھر بھی ملے گا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو بڑا گھر اللہ تعالیٰ ضرور عنایت کریں گے. مگر شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا ہے، اور روزگار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حرام کام کی طرف رجوع نہیں کرنا، نہ رشوت، نہ حرام کا پیسہ، نہ جھوٹی سفارش، اور نہ ہی سود. اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ حرام کام آپ نے چھوڑ دیے تو انشاءاللہ آگے زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ مجھے جنت اور دنیا میں بڑا گھر عطا فرما. اے اللہ میرا رزق وسیع کر دے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کرنے جائیں تو آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی بار بھی آسانی سے ہو سکے، آپ نے یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد وضو کرنے جانا ہے. یہ ایک مسنون دعا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. علماء کرام کے مطابق جب آپ وضو کرنے لگیں تو اس دعا کا ورد مستقل اپنی زبان پر جاری رکھیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم وضو واش رومز کے اندر کرتے ہیں تو وہاں پر دعا نہیں پڑھی جا سکتی. تو وضو کرنے سے پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 مرتبہ، جتنا آسانی ہو آپ اس دعا کو پڑھیں اور پھر جا کر آپ وضو کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس دعا کو پڑھیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں واضح ہو. بہت آسان دعا ہے، 2-4 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گی. ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو دعا مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یاد رکھیے دعا جلد سے جلد وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو کہ دل سے مانگی جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. غافل دعا مطلب آپ نے صرف عربک زبان میں پڑھا، آپ کو اردو کا ایک لفظ نہیں سمجھ آیا، اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے جسٹ عربی کے الفاظ پڑھے اور ہم چلے گئے. ایسا نہ کریں، کوشش کریں کہ ہر دعا کا مطلب آپ کے اوپر واضح ہو. اب بات کرتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری عمل کی. ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، رزق کی بڑی تنگی ہے، رزق نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر تو بآواز بلند سلام کر، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیج، اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. یہ چیزیں سیکھ کر وہ شخص چلا گیا. کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ نہ صرف اس کے پڑوسیوں بلکہ رشتہ داروں کو بھی اس کے رزق سے حصہ ملنے لگا. یہ ایک انتہائی آسان عمل ہے اور ہم اپنی زندگی میں بآسانی اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں. شرط صرف یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے. پہلا عمل وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد اپنے وضو کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے. اس کے بعد دوسرا عمل ہم نے ڈسکس کیا تھا، وضو کرنے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں بآواز بلند، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرنا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہے. کوئی بھی درود پاک جو کہ آپ بآسانی پڑھ سکیں، آپ کو جو کہ یاد ہو وہ پڑھیں. درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو افضل ترین درود ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. علماء کرام کے مطابق یہ اعمال کرنے والا انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، وہ کبھی فکر و فاقے سے نہیں گزرتا. اگر رزق تھوڑا کم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کو بھوکا نہیں سلایا اور بہت سو سے آپ کو بہتر رکھا ہے. حرام کام سے خود کو بچائیں، جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہیں، اور یہ تینوں اعمال اپنے
ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये तीनों अमाल सिखाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देगा, बल्कि आपको सवाब भी अता करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन अमाल को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस महंगाई के दौर में एक दूसरे की मदद करें। हम अगर पैसों के ज़रिए से किसी की मदद नहीं कर सकते तो इस तरह के मसनून तरीके एक दूसरे के साथ शेयर करके उनकी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। और सोचिए, जब ज़्यादा लोग ये काम करेंगे, ज़्यादा लोगों में दुआएं फैलेंगी, आमाल फैलेंगे, नेक काम करने की तरगीब फैलेगी, तो पूरे मुआशरे में बरकत होगी और हमारा मुल्क जिन अजाबों से आजकल गुजर रहा है, इन अजाबों की नहूसत हमारे मुल्क से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जितना हो सके आसानियाँ फैलाएं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसानियों से भर देगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।